नमस्कार साथियों, माई एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस। 2 क्लास से अभी तक आपको हम दे चुके हैं। आज ये तीसरी क्लास है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की, और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये मान लो 5 से 6 क्लास में आपका प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो जाएगा, और अच्छे ढंग से हर टाइप बाय टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अहमद 5200 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदता है। ठीक है, एक अहमद नाम का कोई व्यक्ति है, उसने 5200 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदा। ठीक, जब पुराना खरीदो तो उसमें भाई कुछ मरम्मत भी होगी, और इसकी मरम्मत पर 800 रुपए खर्च किए। यानी पहले आप 5200 में कोई चीज खरीद रहे हो और फिर मरम्मत में कुछ पैसे लगा दिए, तो आपको टोटल पड़ी कितने की? यानी स्कूटर हमने पहले 5200 का और प्लस 800 खर्च कर दिया। देखिए, एक पुराना स्कूटर खरीदा। देखिए, स्कूटर क्या किया? खरीदा। एक सेकंड रुकिएगा, क्या किया भाई? देखिए ध्यान से, यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। बोला एक स्कूटर खरीदा। स्कूटर पड़ा कितने का? पहले हमने 5200 रुपए इसको खरीदा। क्या किया? खरीदा भाई, और पुराना स्कूटर था। 5200 रुपए हमने इसको क्या कर लिया? खरीद लिया। ठीक है, और मरम्मत पर कितना खर्च कर दिया? मरम्मत पर जो खर्च किया हमने, देखिए कितना मरम्मत पर जो हमने खर्च किया वो 800 रुपए खर्च किया। तो बताओ ये कुल मिला के हमको पड़ा कितने? तो हम कहेंगे सर ये जो हमको पड़ा है वो पड़ रहा है 6000 रुपए का। कितने पड़ रहा? 6000 रुपए का। यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस आ गया कितना आ गया? वो 6000 रुपए आ गया। बात कंफर्म। बोला गया यदि वह स्कूटर को 6600 रुपए में, देखिए भाई, यदि वह स्कूटर को 6600 रुपए में बेचता है, यानी जो इसका विक्रय मूल्य आपको देखा हो कितना देखा? विक्रय मूल्य आ गया 6600 रुपए। यही बोला गया, यानी 6000 में खरीद लिया और कितने में बेच दिया? हमने इसको बेच दिया 6600 में। बताओ प्रॉफिट एक लॉस है। 6000 में खरीदा और 6600 में बेचा, तो आप कहेंगे लाभ हो रहा। लाभ हो रहा, लेकिन कितने का हो रहा? तो आप कहेंगे 600 का लाभ हो रहा। क्या ही हुआ? 6000 खरीदा, 6600 में बेचा, 6600 का 600 का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते तो कैसे निकालते हैं आप सबको बताएं। क्या था? प्रॉफिट बटे क्या होता है? सीपी, और इंटू क्या होता है? क्या 100 होता है। यही चीज लिखाई थी। प्रॉफिट है कितना हमारे पास? तो आप कहेंगे 600 रुपए, और सीपी आप यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? वो आप कहेंगे 6000 रुपए है। तो 100 पर कितना? आपसे ये पूछा गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा? 10% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या बात समझ आ गई? यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या आएगा? 10% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी अहमद नाम का कोई एक व्यक्ति था, उसने 5200 रुपए में एक स्कूटर खरीदा, पुराना स्कूटर। ठीक है, जब उसको खरीद घर ला रहा तो उसमें कुछ उसको कमियां नजर आई, तो क्या किया उसने? 800 रुपए उसकी मरम्मत लगा दिए। जब 800 रुपए और लग गए, तो यानी कुल मिला के अब जब उसको घर को वस्तु को लेके आए तो हमें पड़ी कितने की? 5200 प्लस 800, क्या 6000 रुपए? यानी 6000 रुपए टोटल पड़ा। कुछ दिन बाद उसने उसी को 6600 में बेच दिया, तो लाभ कमाया कितने का? 600 का। 600 का लाभ हुआ किस पर? 6000 पर। तो 100 पर कितना कितना है? 10%। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, किसी वस्तु को तय मूल्य पर बेचा जाता है। ध्यान से, क्या बोला गया? किसी वस्तु को तय मूल्य पर बेचा जाता है। कुछ उसका एसपी मान लेते हैं तय मूल्य पर। इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर, अगर जो भी मूल्य पर बेचा जा रहा, यदि इसे उसके 4/5वें मूल्य पर बेचा जाए तो 16% की हानि होती है। तो पूछा गया मूल्य यानी आरंभिक मूल्य पर अर्जित लाभ, यानी आरंभिक क्रय मूल्य पर अर्जित लाभ। तो ध्यान देखिएगा, ध्यान से क्या बता रहा हमने क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या हम बताने जा रहे हैं। यानी हमारे पास यहाँ सीपी पहले कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता, और यहाँ कुछ एसपी होगा। तो एसपी कितना बोल रहा हम? किसी वस्तु को तय मूल्य पर बेचा जाता, हमने मान लो उस वस्तु को जो बेचा जाता था वो 100 रुपए में बेचा जाता था। कंफर्म। अब बोला यदि इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से में बेचा जाए, यानी जिसमें बेच रहे हो आप, अगर उसका 4/5वां हिस्सा निकाले तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 और 20 को 80, यानी इस वस्तु को 80 रुपए में बेचने की बात कर रहा। कितने बात कर रहा? 80 रुपए में। यानी बोल रहा है कि इस वस्तु को अगर 80 रुपए में बेचा जाए, अगर 80 में बेचा जाए 16% की हानि होती है। अगर 16% की हानि होती तो भाई कितने बेचा जा रहा होगा? तो यानी ये बेचा 84% में। क्या 84% की वैल्यू ही आपको ये दे रखी भाई?
80। यानी जब हम कोई चीज बेचते, जब कोई 80 रुपए चीज बेचते तो हमें 16% हानि हो रही, तो 16% हानि 100 से 16 घटाओ कितना आएगा 84, यानी 84% की वैल्यू 80 दे रखी। तो अगर आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें तो आपका कितना आएगा, तो आप कहेंगे 80 बटे कितना आएगा, क्या 84 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो, तो 100% क्या होता है, सीपी निकल जाता है, यानी 80 बटे 84 और इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, कंफर्म। डिवाइड करो इसको, कितना है, 2 से काटेंगे तो 2 से सॉरी 4 से काटो उसको, तो 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 हो गया, कट गया। क्या हमारे पास जो निकल आ गया वो आ गया 2000 बटे 21 निकल के आ रहा। 100% मतलब क्या होता है, सीपी होता है, यानी जो सीपी मेरे पास निकल गया है, ध्यान रखिएगा सीपी कितना निकल गया है, तो आप जो सीपी निकल गया वो निकल गया 2000 बटे 21 निकल गया, ये आया। अब हमारे पास यहाँ एसपी है 100, सीपी इतना, अगर ये 21 आपको हटाना तो क्या 21 का दोनों जगह में मल्टीप्लाई कराना होगा, तो मल्टीप्लाई करा दो भैया, ठीक है। तो यहाँ से 21 से 21 कैंसिल, यहाँ कितना आएगा, क्या ये 2000 रुपये आ गया, और ये कितना आ गया 2100 आ गया। मतलब प्रारंभिक लाभ बताओ, 2000 की जो वस्तु है वो अब कितने में बेची जा रही, तो आप कहेंगे वो अब बेची जा रही कितने 2100 में, तो तब प्रॉफिट कितने हुआ, तो आप कहेंगे प्रॉफिट हो रहा वो हो रहा 100 रुपए का। कितना हो रहा प्रॉफिट, जो हमें हो रहा है वो कितना हो रहा 100 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट बटे क्या होता है सीपी होता है, इंटू क्या होगा 100 हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमें है कितना, तो आप सब देखिए प्रॉफिट कितना आया 100 रुपए आया, किस पर आया 2000 रुपए, यानी सीपी कितना है 2000 रुपए, तो 100 पर कितना, आप निकाल लीजिए यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज, तो इंटू करेंगे 100 यदि हम, तो कितना 2 जीरो से जीरो कैसे कर दो और 1 जीरो से, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी 5% का, क्या आएगा प्रॉफिट। क्या 5% प्रॉफिट कहीं नजर आपको आ रहा है, तो आप देखिए विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो गया, क्या विकल्प डी सही हो गया। 5% प्रॉफिट कहाँ गया, विकल्प नंबर डी में आ गया, क्लियर हुआ। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा जाता है, आप मान लीजिए जो सीपी है कुछ रहा होगा नहीं पता, लेकिन विक्रय मूल्य कितना आ गया, जो विक्रय मूल्य हमारे पास आया कितना आ गया 100 रुपए। बोला कि यदि इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से में जाता, तो 100 का 4/5 हिस्सा कितना आया था 80 रुपए आया था। तो 16% की हानि हुई, अगर 16% हानि हुई तो बेचा कितना होगा 84% में, तो 1% वैल्यू 80/84, 100% वैल्यू कितना है 2000/21, यानी सीपी हमारे पास आ रहा है 2000/21 आ रहा है, यानी सीपी 2000/21 है, और 21 को अगर हटाना है तो भाई दो जगह क्या कर दो मल्टीपल करा दो, 21 कैसे वैल्यू आ गई 2000, और ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2100। बताओ कितने प्रॉफिट, 2000 की वस्तु 2100 में बेची गई, कितने प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर भैया 2000 रुपए पर, तो 100 पर कितना, तो आंसर कितना आ गया 5%, कंफर्म हुआ सभी को ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा, राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, भाई कुछ खरीदा होगा नहीं पता, यदि वह 1/4 हिस्सा गेहूं का 12% लाभ पर बेचता है, तो 15% लाभ कमाने मतलब, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं कितने % लाभ पर बेचना होगा, ठीक है। ध्यान देखिए, अगर हम बात करते हैं 1/4 हिस्सा, 1/4 देखिए भाई कितना होता है 1/4 हिस्सा, 1/4 यानी 1/4 ही बात कर रहा, यानी टोटल है 4, और 4 में से एक हिस्सा उसने बेच दिया 12% लाभ पर। देखिए हमने एक हिस्सा बेच दिया 12% के लाभ पर, तो बताओ ये कितना रुपए कमा लिया होगा, क्या हमने यहाँ से 12 रुपए ही कमाए होंगे, कंफर्म है यार, ठीक। आगे देखिए, तो 15% का लाभ, बताओ बचा कितना, अगर 4 में से एक बिक गया तो बचा कितना होगा, क्या 3 बचा होगा, तो शेष को बुलाए, तो शेष गेहूं को कितने % लाभ पर बेचना होगा, तो हमने मान लिया X% लाभ पर बेचना होगा, ठीक है। और पूरे पे जो प्रॉफिट आ रहा कितना आ रहा, पूरे पे जो प्रॉफिट बोलो तो 15% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए, टोटल वस्तु कितनी थी 4 थी, और 15% अगर लाभ कमाएंगे तो भाई कितना होगा 15 चको कितना आएगा 60 रुपए, देखिए यानी हमको 60 रुपए कमाने हैं, 60 में से हमने 12 कमा लिए तो बचे कितने, क्या यहाँ से हमें 48 रुपए ही कमाने पड़ेंगे, तो यहाँ से अगर हमें 48 रुपए कमाने, कहाँ से, क्या यहाँ से 48 रुपए ही कमाने, तो आप देखिए 12 28 का 60 हो जाएगा। तो बोला ये हिस्सा कितने में, तो आप देखेंगे 3 इंटू एक्स बराबर कितना हमारे पास आ गया 48 आ गया, ठीक है। और यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी, क्या 16% आ जाएगी। अगर परसेंटेज वैल्यू पूछा तो आपको कोई रियल वैल्यू मानने की जरूरत नहीं है, आंसर कोई है विकल्प में, विकल्प नंबर ये आपका आंसर हो गया, कंफर्म। फिर से देख लीजिए एक बार, राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, कुछ खरीदा होगा नहीं पता हमें, यदि वह 1/4 हिस्सा गेहूं का 12% लाभ पर बेचता, यानी टोटल कितना भाई 4 है, और 4 का एक हिस्सा, 4 का एक हिस्सा अगर 12% लाभ पर बेच दिया, यानी कि हमने लाभ कितना कमा लिया 12 रुपए का।
और बोल रहा 15% टोटल लाभ कमाना है, यानी इस टोटल 4 पर 15% लाभ कमाना है। अगर 4 में से एक गया बिक तो बचा कितना होगा 3। इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए ये पूछा गया। अब देखिए 3 और 1 जोड़ो कितना आएगा 4 आएगा, और 4 को 15% लाभ तो 15 छको 60, यानी 60 रुपए हमें कमा लिए। ठीक है, ये टोटल 60 कमाने और 60 में से हमने 12 कमा लिए, तो बचे कितने 48 रुपए कमाने। तो आप देखिए 48 3 इंटू एक्स बाय 48, तो आंसर कितना आ गया क्या 16% आ गया। यानी अभी भी हमें कितना रुपए जो शेष हिस्सा उसे 16% लाभ पर बेचना होगा। कंफर्म हुआ सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास देखा, सामान का 1/3 हिस्सा सिम्स वाले, देखिए सामान का 1/3 हिस्सा आ गया, बोला सामान का 1/3 यानी 1/3 पार्ट, 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है। सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष सामान क्या बोला, और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन में 350 रुपए क्या होता है भाई लाभ होता है, पूरे लेन देन में 350 रुपए का लाभ होता है। तो आप समझे सामान का वास्तविक मूल्य कितना था, कंफर्म है? तो देखिए ध्यान से, सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बोला है, देखिए ध्यान से, सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, यानी अगर 1/3 की बात करें और 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, तो 3 बचे 15, यहाँ से कितना आएगा क्या 5% आएगा। इसको डिवाइड करें, देखिए ऐसे 15%, ठीक है 15% हिस्सा, 15% हिस्सा इससे कर लेते हैं। 15% हिस्सा का निकालें भाई कितना यहाँ से आएगा क्या, यहाँ से अगर इसको डिवाइड करो तो 5% आ जाएगा। और बोला था कितना 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, 1/4 को कितने बोला गया 20% लाभ पर, तो आप इसका 20% लाभ निकाल दीजिए। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 4 पंचे कितना आएगा क्या 20 आ जाएगा, यहाँ से 5% कमा लिया। ठीक है, आगे देखिए, और शेष सामान, तो शेष सामान आप ये देखिए 1/3 और 1/4, अगर इसको हम लोग देखें भाई कटने संख्या कितना आएगा, यानी 4 3 12, यानी कितना है 12, तो 3 4 1 कम 4 3 7/12, यानी 4 में से 7 सामान बिक गया, तो बचा कितना होगा क्या 5 बचा होगा। यानी जो 5 हिस्सा हमारे पास है वो कितना बचा 10% हानि पर। ठीक है, यानी कि सवाल देखिए, यहाँ से 5% कमाया आपने, यहाँ से 5% कमाया, ठीक है, और यहाँ से कितना बचा, यानी कि यहाँ से जो 5/12 वैल्यू जो मेरे पास बच रही है उसको 10% की हानि पर क्या ही बोला गया। तो कुछ कटेगा, अगर कटे तो काट दो, 5 2 6 12 और 2 पंचे 10, यानी आ जाएगा माइनस का 25/6% क्या ही वैल्यू आई। ठीक है, अगर इनको हम लोग जोड़ेंगे 5 5 कितना आएगा 10%, 10% कमाया और ये वैल्यू कैसी हो गई माइनस हो गई, तो 25/6 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से कितना आ गया 25/6। हमने इतना यहाँ से कमाया और इतना चला गया, तो मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना है, इतना सवाल हिसाब से प्रॉफिट कितना है 350 रुपए। अब कंफर्म हुआ। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं 350 रुपए जब आ चुका है, तो देखिए ध्यान से, तो 10 छक्का कितना आएगा 60 आ जाएगा, 60% माइनस का 25% और डिवाइड कितना होगा 6 बराबर में 350 के आ गया। तो 60 से अगर 25 घटाएं कितना बचेगा क्या 35% बचेगा, और बराबर में कितना आएगा 350 इंटू कितना हो जाएगा क्या 6 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाली, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा गया था सामान का वास्तविक मूल्य कितना, वास्तविक मूल्य मतलब क्या होता है सीपी, यानी 100% पूछ रहा है आपसे। तो आप देखेंगे 350 इंटू में क्या आएगा 6 और बट्टे में कितना आएगा 35 और इंटू में क्या जाएगा आपका 100। आप देखिए 35 से 35 कैंसिल और 6 कम 6 कितना आएगा 6000 रुपए, यानी जो सामान का मूल्य वास्तविक है वो कितना है 6000 रुपए। बात कंफर्म हुई। तो ठीक ठाक सवाल था, इसको देख लीजिए ध्यान से। बोला गया था सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा था, 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, तो लाभ कमाया कितना हमने 5%, क्योंकि 1/3 हिस्सा बोला गया 15%, यानी एक हिस्सा कितने में होगा 5% लाभ पर। फिर बोला गया 1/4 हिस्सा 20%, यानी 1/4 हिस्सा 20% में, यानी कि उसका एक हिस्सा कितने में हो गया 5% में। ठीक है, और शेष तो हम देखें 1/3 और 1/4 को जो हमने ऐड किया कितना आ गया 7/12, यानी 12 में से अगर हम 7 सामान बेच चुके हैं तो बचा कितना होगा 5/12, और ये 5/12 वैल्यू है इसको हम लोग बेच रहे हैं माइनस का 10% हानि पर, कंफर्म 10% हानि पर, तो कितना आ गया 25/6। हमको जो लाभ हो रहा कितना भाई 5 और 5 10% ये लाभ हो गया, और ये हानि हो गई। अगर लाभ से हानि घटा दें क्या टोटल प्रॉफिट निकल आएगा, लाभ से हानि घटा दे टोटल प्रॉफिट निकल आएगा। तो हमारे हिसाब से इतना लाभ है और सवाल हिसाब से 350 का लाभ है। तो अगर आपने 1 का मान निकाला तो ये वैल्यू, तो 100 का मान कितना आ गया 6000 रुपए आ गया। क्लियर सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। बोला गया एक हैंडबैग, एक कमीज और एक जैकेट, ठीक है, मतलब एक हाथ वाला बैग है, एक क्या भाई शर्ट है और एक जैकेट को प्रत्येक को 2300 में खरीदा गया। ठीक है, मतलब सब कुछ 23 23 23 23 6900 में खरीद लिया गया है। उन्हें क्रमशः 12% लाभ,
15% हानि और 6% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, अगर मान लो सबको 2300 में खरीदा गया, तो अगर आप 2300 मान तो वैल्यू बढ़ी, जब हमको परसेंटेज ही पूछा गया तो हम 2300 क्या मान लें, सबको 100 मान लेते हैं कि हमने क्या भाई एक हैंड बैग खरीदा। ध्यान से, एक हमने हैंड बैग खरीदा है, क्या खरीदा, एक तो हमने हैंड बैग खरीद लिया। ध्यान रखिएगा, एक हैंड बैग, यानी एक हैंड बैग खरीदा, वो हमने मान लिया हमने खरीदा था 100 रुपए में। ठीक है, अगर 100 में खरीदा और उन्हें कम से कम 12% लाभ, अगर 100 की चीज 12% लाभ पर बेची, कितना रुपए कमा लिया, क्या 12 रुपए कमा लिया। बात क्लियर हुई, 100 की चीज अगर 12% लाभ पर हमने बेची, 12% लाभ पर, तो क्या 12 रुपए कमाया होगा। फिर हमने एक शर्ट खरीदी। ध्यान से, क्या खरीदी, एक शर्ट खरीदी है, और उसको हमने मान लिया कितने में खरीद लिया, 100 रुपए में, और वहां से हमने लाभ कितना कमाया, 15%। 15% हानि हुई यहाँ पर, अगर 15% हानि हुई तो भाई जेब से कितने रुपए चले गए, क्या 15 रुपए जेब से चले गए हमारे। ठीक है, आगे देखिए, और क्या खरीदा था, जैकेट, एक जैकेट खरीदी भाई, क्या खरीदी, एक जैकेट खरीदी है, और जैकेट मान लो सब, क्यों सबका मूल्य कैसा है, बराबर है, और वहां से हमें 6% का लाभ, अगर 6% के लाभ पर बेचेंगे तो क्या हमारे पास 6 रुपए आ चुके होंगे। ठीक है, तो बोला कुल प्रतिशत लाभ या हानि। आप देखो यहाँ से 12 रुपए आए थे, यहाँ से 15 रुपए क्या हो गए, चले गए, 12 और 6 कितना हो गया, हमने 18 रुपए कमाए। ठीक है, देखिए ध्यान से, यानी प्रॉफिट हुआ 18 रुपए का और लॉस हो गया 15 रुपए का। तो आप देखिए टोटल ओवरऑल क्या प्रॉफिट हुआ, क्या हमको 3 का प्रॉफिट हुआ, कितने हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ। तो हमसे कुल लाभ या हानि पूछा गया। आप बताइए 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे क्या होता है, सीपी, और इंटू में क्या होता है, 100, क्या ही होता है। तो प्रॉफिट कितने हुआ, 3 रुपए का ओवरऑल। तो हमारे पास देखिए अगर हम सीपी कितना आएगा, 100, 200, 300, क्या हो गया, यानी जो सीपी आया वो कितना आ गया, 300 रुपए आया, तो 100 पर कितना। तो आप देखेंगे 0 0 कैंसिल, 1 3 से 3 कैंसिल, यानी प्रॉफिट आ रहा 1% का प्रॉफिट आ गया। क्या कहीं पर भी 1% लाभ दे रखा, तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, 1% का लाभ हो गया। कंफर्म बात सभी को, ठीक है, सिंपल सवाल था, एक हैंड बैग, एक कमीज और एक जैकेट। अगर आपसे परसेंटेज वैल्यू ही पूछी गई है तो आपको क्या करना है, तो आपको ये वैल्यू लेके नहीं चलना। ठीक, अगर ये पूछता रुपए में, बताओ जैकेट में कितना लाभ हुआ, कितने रुपए का, शर्ट में, तो हमें 2300 लेना पड़ता, बात समझ आ गई। अन्यथा आप 2300 लेके करें तो वैल्यू क्या थोड़ी सी फ्रैक्शन में चली जाएगी, मतलब हो सकता है पॉइंट आपके दे दी जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते, ध्यान रखिएगा, एक दुकानदार जो बोला गया है 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है। ठीक है, समान मूल्य पर खरीदता है, और उनमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचता है। क्लियर, यदि उनके विक्रय मूल्य में 140 का अंतर है तो इस पूरे सौदे में कितने लाभ हुआ। क्लियर हुआ, क्या पूछा गया, एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है। ध्यान रखिएगा, यानी हमारे पास क्या है, 2 जोड़ी जूते, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक जोड़ी यहाँ पर है। ठीक है, और इनका सीपी हमने मान लिया कि हमने पहले को भी 100 रुपए में खरीदा था और दूसरे को भी 100 रुपए में खरीदा था, कंफर्म। और बोला उनमें से एक को 15% लाभ पर है, यानी पहले वाले अगर देखा जाए तो अगर 15% लाभ पर बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, क्या 115 में बेच देंगे, बात कंफर्म। ठीक है भाई, 15% लाभ। और बोला दूसरे को 5% हानि पर, तो भैया कितने बेचेंगे, क्या 95 में बेच देंगे। भाई 100 का 5% निकालो, 95 में आ गया। अब बोला दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर है 140 का। आप बताओ यहाँ अंतर आपको कितना दिखाई पड़ रहा, तो आपके जो यहाँ अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो आपके हिसाब से जो अंतर आ रहा होगा 115 और 95 के बीच का अंतर कितना है, 20 रुपए का अंतर है। मेरे हिसाब से 20 का अंतर, सवाल हिसाब से 140 का अंतर है, तो यहाँ 20 सत्ते कितना होता है 140, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 7 आ गई। तो क्या पूछा है सवाल में, तो पूरे सौदे में उससे कितना लाभ या हानि हुई। आप देखिए पूरे सौदे में कितना लाभ या हानि हुई, यहाँ देखिए 15 रुपए कमाए थे, यहाँ देखिए 15 रुपए कमाए, और यहाँ से क्या हुआ 5 रुपए चले गए, तो 15 कमाए 5 गए, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ कितने हुआ, क्या 10 का प्रॉफिट हुआ। बात समझ आई, यहाँ से 15 कमाए और यहाँ से 5 चले गए, 15 कमाए 5 गए, ओवर प्रॉफिट 10 हुआ, एक की वैल्यू अगर 7 है तो 10 की वैल्यू कितनी रहेगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, ओवर जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो 70 रुपए हो रहा होगा, कितना आएगा 70 रुपए हमको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा होगा। कंफर्म हुई बात, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है। बोला गया एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, जिनमें से एक को 10% लाभ पर 1100 में बेच देता है और दूसरी को 10% हानि पर 900 में बेचता है। ठीक, आगे देखिए प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। बढ़िया सवाल। देखिए एक दुकानदार, ध्यान से देखिए जो हमारे पास दे रखा है ये कलर आएगा,
पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, देखिए ध्यान से जरा। दूसरा कलर लेते हैं भाई। क्या बोला गया था? एक दुकानदार। बोला गया एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, ठीक है, दो वस्तुएं बेचता है, जिनमें से एक को 10% हानि। अगर भाई 10% हानि बेचो कितने बेचोगे? हम लोग 10% के लाभ पर, सॉरी, अगर 10% लाभ पर बेचो कितने बेचोगे? 110 में। यानी हमारे हिसाब से हम एक वस्तु को जो बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं 110% में। हमारे हिसाब से 110%, सवाल हिसाब से 1100 है। तो आप देखिए 110 से 110 कैंसिल, यानी 1% की वैल्यू है कितनी आई? वो 10 आई। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे वो आएगी 1000 रुपए। क्या सीपी 1000 रुपए आ गया? ये तो पहली वस्तु की बात होगी। और जो दूसरी वस्तु हमारे पास है उसको बेचने कितने में? 10% की हानि पर। अगर 10% की हानि बेचो कितने बेचोगे? 90 में बेचोगे। और 90 में से हमारे हिसाब से कितने बेच रहा? 900 में बेच रहा है। तो 90 बराबर 900 के, तो भाई 90 से 90 कैंसिल, तो 1% मान कितना आ गया? तो आप कहेंगे कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 10। 1% वैल्यू कितनी आ गई? 1% वैल्यू आ गई 10। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 1000 रुपए आ जाएगी। तो आपने देखा, यानी दोनों वस्तुएं, हमने जो दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ गया? वो हमारे पास आ चुका है 2000 रुपए। बात क्लियर हुई? दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 2000 रुपए और दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना? तो आप देखेंगे पहली वस्तु बेची है 1100 रुपए में और दूसरी वस्तु 900 में। 11 और 900 जोड़ेंगे कितना आएगा? क्या ये भी 2000 रुपए आएगा? यानी किसी वस्तु को 2000 में खरीदा और 2000 में क्या आएगा? तो आप कहेंगे ना तो लाभ हुआ, यानी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ना तो हमको लाभ होगा और ना ही क्या होगा? हानि होगा। क्या ऐसा कोई विकल्प देखा? विकल्प नंबर क्या हो गया? दिया गया, ना ही लाभ है और ना ही हानि। क्लियर हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन में क्या देखा? कविता ने 2500 रुपए में एक घड़ी खरीदी। एक लड़की है, उसने एक 2500 में घड़ी खरीद ली, इसे 12% हानि पर बेच दिया। ठीक है, 2500 में खरीदा, 12% हानि बेचा, कितने बेचा? 88% बेच दिया होगा। इन रुपयों से जब उसने बेचा इनको, तो जो भी रुपए मिले उसको, जो भी मिले, उससे उसने एक पंखा खरीद लिया। क्या खरीदा? पंखा खरीदा, और उसे 15% लाभ पर बेच दिया। 15% के लाभ पर बेच दिया। इससे पूरे लेन देन में होने वाले कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया? यानी 2500 रुपए में एक कविता नाम की लड़की, 2500 में उसने एक सामान खरीदा था, घड़ी खरीदी थी, और 12% हानि पर बेचा। कितने बेचा होगा? क्या 88 में बेच दिया होगा? बात समझ आ गई? और बोला इन रुपयों से जब भी जो रुपए यहां से मिले उनसे एक वस्तु फिर से खरीदी, एक पंखा खरीदा, और उसे 15% लाभ पर बेच दिया। क्या 115/100 निकाल देंगे हम लोग, कितना ही बेचा होगा। ठीक है, तो इसको पहले कैलकुलेशन करते हैं, क्या आएगा? तो आप देखेंगे जीरो से हमारे क्या होंगे भाई? देखिए जीरो से हमारे जीरो कैंसिल हो रहे होंगे, ये जीरो कैंसिल हो गया। 25 एकम 25, 25 को 100, और 4 से काट दो, कितना आएगा? 22 आ जाएगा। तो 22 पंचे 110। ठीक है, 22 एकम 22, देखिए 22 पंचे 110, हाथ से कितना लग गया? 11। 22 एकम 22 को कितना आ गया? क्या 33 आ गया। 33 का क्या लिखेंगे? 3, हाथ से लग जाएगा 3। 22 एकम 22, 22 3 कितना हो गया? 25 हो गया। यानी इस वस्तु को जब बेचे तो विक्रम कितना आ गया? क्या 2530 रुपए आया। बात कंफर्म हुई? यानी वस्तु को पहले में खरीदा कितने में था? 2500 में, भाई टोटल लाभ पहुंचा है। यानी शुरुआत की जो वस्तु थी हमारे पास, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? तो आप सबको पता कितना था? 2500 था। 2500 की वस्तु 2530 में बेची गई। कितने में बेची गई? 2530 में बेची जा रही। बताओ प्रॉफिट कितने हो रहा? तो आप सभी बता सकते हो प्रॉफिट कितने हो रहा। तो आप कहेंगे 30 का प्रॉफिट हो रहा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, 30 का प्रॉफिट हो रहा, किस पर हो रहा भाई? तो आपको पता सीपी होता है, यानी इंटू डिवाइडेड 2500, तो 100 पर कितना? जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक है, वैल्यू क्या पॉइंट हमारे बिल्कुल आ रही, यानी 25 एकम 25 कितना बच जाएगा? 5, और 25 दूनी 50, यानी हमको प्रॉफिट हो रहा 1.2% का। क्या ऐसा कहीं कोई विकल्प देखा 1.2% का लाभ? विकल्प नंबर कौन सा आ गया? डी आपका सही हो गया। कंफर्म हुआ भाई? मैंने 25 रुपए कोई वस्तु थी, यानी घड़ी थी, उसको 12% हानि पर बेच दिया, यानी कितने में से? 88%। जो वहां से पैसा आपको मिला है उससे आपने फिर से एक वस्तु खरीदी। क्या खरीदा? एक पंखा खरीदा, और उस पंखे को 15% के लाभ पर बेच दिया। तो हमने वही निकाल लिया। यानी टोटल जो प्रॉफिट हुआ कितने हुआ? टोटल जो वस्तु बिकी कितने बिकी? वो बिकी 2530 की। शुरुआत मेरी जेब में कितने रुपए थे? 2500 थे। अब मेरी जेब में 2530 आए, तो हमें लाभ हुआ कितना ओवरऑल? तो हमें कितना लाभ हुआ? 30 रुपए का। 30 रुपए का लाभ हुआ किससे हुआ? 2500 पर। तो 100 पर कितना? तो आंसर कितना आया? 1.2%। कंफर्म सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है, बोला गया सुमेर ने, क्या बोला? देखिए सुमेर ने
800 रुपए प्रति कुर्सी से 6 कुर्सियां खरीदी, यानी 800 रुपए की एक कुर्सी तो 6 कुर्सी 4800 की। 1200 में एक मेज खरीदी, एक ही मेज खरीदा भाई, 1200 की एक मेज खरीदी, यानी 48 12 कितना आ गया, 6000 रुपए आ गया। उसने सभी कुर्सियां और मेज को 7200 में बेच दिया, उसके द्वारा प्रतिशत लाभ 6000 में खरीदा, 7200 में बेचा, लाभ हो गया होगा। देखिए एक कुर्सी की जो कीमत है एक चेयर की, ध्यान से देखिए, जो एक चेयर की कीमत हमारे पास दे रखी है वो कितनी है। बोला गया एक चेयर जो हमारे पास है, एक चेयर का जो प्राइस हो कितना भाई, वो 800 रुपए, कितना 800, और खरीदी कितनी है, 6 खरीदी, तो 6 का मूल्य कितना आएगा, क्या 4800 रुपए आ जाएगा। ठीक है, और एक मेज खरीदी, यानी एक टेबल है भाई, टेबल का जो प्राइस है वो कितना है, वो हमारे पास 1200 ही दे रखा। अगर इन दोनों को देखा जाए, बताओ कितने रुपए में खरीद दिया, तो इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो 6000 रुपए आ चुका है। ठीक, कितना आ गया, 6000 रुपए। और बोल रहा है 6000 में तो खरीदा हमने, देखिए सीपी कितना आ गया, सॉरी सीपी आया हमारे पास 6000 रुपए। ठीक है, कितना आ गया, 6000 रुपए। लेकिन जो एसपी है सभी को मिला कितने में दिया, वो बेचा है 7200 रुपए में। कंफर्म, कितने में बेचा है, 7200 रुपए में। तो प्रॉफिट पूछ रहा है, बताओ कितने प्रॉफिट हुआ, तो आप देखेंगे 6000 चीज 7200 में बेची गई, क्या 1200 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको, हुआ प्रॉफिट 1200 का। अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा जाए तो निकाल सकते हो, 1200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा किस पे होगा, सीपी पर, और सीपी कितना है 6000 रुपए, तो 100 पर कितना, आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो, मतलब 2 जीरो कैंसिल, और ये जीरो से जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, क्या हमारे पास 20% आ रहा होगा, यानी जो प्रॉफिट आया वो कितना है, वो हमारे पास 20% आ गया। क्या कंफर्म हुआ सभी को, सिंपल क्वेश्चन था, बढ़िया, मजा आया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, एक पंखे को 20% लाभ पर बेचा जाता है, बस में एक पंखे को 20% लाभ पर बेचा जाता है। आगे देखिएगा, 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपए कम किए जाए, पंखे का क्रय मूल्य से भी घटा दो और विक्रय मूल्य से भी 150 रुपए कम कर दो, तो लाभ 5% अधिक होगा, तो लाभ 5% अधिक होगा। पंखे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। एक पंखे को 20% लाभ पर बेचा, ध्यान से देखिए ध्यान से, सबसे पहले यानी मान लो सीपी अगर कितना भाई, मान लो सीपी अगर 100 रुपए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए और सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 20% लाभ पर बेचा के कितना आएगा, क्या 120 आ जाएगा, यानी कोई वस्तु 20% लाभ पे 120। यदि पंखे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों से 150 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक होगा। अब 5% अधिक होगा, 5% यानी पहले लाभ कितना था 20%, अब 5, देखिए पहले लाभ था 20%, अगर 5% ज्यादा होगा तो अब लाभ कितना होगा 5%, इसमें क्या करिएगा ऐड कर दीजिएगा, क्या करिएगा इसमें ऐड कर दिए, तो अब लाभ कितना होगा 25% होगा। तो 25% अगर फ्रैक्शन निकालो कितना आएगा 1/4, कितना आएगा 1/4, यानी अब जो लाभ होगा हमारे पास 25% अगर एक्स्ट्रा होगा, ध्यान से देखिए 25% एक्स्ट्रा, तो 4 ही वस्तु कितने में बेची जा रही होगी, 5 में बेची जा रही होगी, 4 ही वस्तु 5 में बेची जा रही होगी, 4 की वस्तु 5 में बेची जा रही होगी। बात समझ भाई, सीपी नीचे भाई 25% लाभ हानि, मतलब नीचे क्या होता है सीपी 4 वस्तु 5 में बेची जा रही होगी। अगर इनमें रेशियो देखें मैं निकालने तो 25 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120 हो गया। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से कितना कम हो रहा, हमारे हिसाब से जो कम हो रहा, यहाँ देखो कितना रुपए कम हो रहा, 1 रुपए कम हो रहा, यहाँ भी कितना कम हो रहा 1 रुपए, दोनों से 1-1 रुपए कम हो रहा। हमारे हिसाब से एक कम, सवाल हिसाब से कितना कम किया गया, क्या 150 रुपए कम किया गया, 150 रुपए। बोला पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य, तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना था, ये वैल्यू थी, तो एक की वैल्यू 5 है, 50 है तो 150, तो 105 की वैल्यू, तो 5 × 150 कितना आएगा 750 रुपए। यानी पंखे का अगर वास्तविक क्रय मूल्य की बात करें आपसे तो कितना आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 750 रुपए आएगा। बात कंफर्म। बोला गया था एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 कम किया जाए, तो ये 100 रुपए की चीज थी 20% लाभ पर बिक गई तो कितने बेची गई, अगर 20% लाभ पर बेची जाएगी तो बेची जाएगी वो 120 रुपए में। बात समझ आ गई, 120 में आपकी क्या हो गई, बिक गई। आगे ध्यान से देखिएगा, अब बोला कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों से 150 रुपए कम किए जाए, 150 कम किए जाए तो लाभ 5% अधिक होगा। पहले लाभ था 20 का, अब 5% था तो कितना 25 का। 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, और 1/4 में 4 क्या है सीपी, और 1 रुपए एक्स्ट्रा मिसिंग क्या आएगा एसपी आ जाएगा। ठीक, यानी 4 रुपए की चीज को आप कितना में जा रहा है 5 में। अगर हम ऊपर से रेशियो इनका निकाल देखते हैं कितना आएगा 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, यानी पहले क्रय मूल्य था 5 रुपए,
अब कितना हो गया 4 रुपए, पहले विक्रय मूल्य था 6 रुपए, अब कितना हो गया 5 रुपए। क्या एक एक रुपए कम किया गया? मेरे हिसाब से एक कम, सवाल हिसाब से 150 कम। अगर एक की वैल्यू 150, पंखे का वास्तविक विक्रय सॉरी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वास्तविक था 5, एक की वैल्यू 150, तो 5 की 750 हो गई। कंफर्म? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य देखा 5 और 4 के अनुपात। ध्यान से, दो वस्तुएं दे रखी है हमारे पास और ए और बी का क्रय मूल्य दे रखा। ए और बी क्रय मूल्य का जो अनुपात है कितना देखा? वो 5 और 4 दे रखा गया। 5 और 4 है। कंफर्म? बोला कि इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को 10% का लाभ होता है वस्तु ए पर, और बी पर 20% लाभ होता है। अगर इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के, कितना? 500। इसको मान लेते हैं 400। इस देखिए, ये तो क्या देखा? सी पे दे रखा। और बेचने की बात कर रहा है, यानी एस पी की बात करेगा। देखो यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा? आपसे बोल रहा जब ए को बेचा, देखिए ध्यान से, किसको बेचा? जब ए को बेचा तो 10% क्या हो रहा? लाभ हो रहा। अगर 500 रुपए की चीज है और 10% के लाभ पर बेचे तो 110 में बेचोगे, तो 11 बचे 55। क्या 550 की बेच दोगे? कितने बेचोगे? 550 की। 10% लाभ हो गया। बोला वस्तु बी पर जब बेचते हैं तो भैया कितना लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। इसको बेचो तो 20% का लाभ होना चाहिए। 20% का लाभ निकालो भाई। तो लाभ निकालेंगे कितना भाई? 400 रुपए की चीज है, 20% लाभ यानी 180/100, 12 चौक 48, कितना आ गया? क्या 480 रुपए आ गया। यानी इस वस्तु को बेच दिया 480 रुपए में। कंफर्म? आगे देखिएगा, उनके विक्रय मूल्य का अंतर 560 रुपए। ध्यान रखिएगा, उनके विक्रय मूल्य का अंतर 560 रुपए। हमारे हिसाब से कितना? आप ये देखिए, हमारे हिसाब से कितना? हमारे हिसाब से जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो आप देखेंगे 480, 500 यानी कितना आ गया भाई? 70 रुपए आ रहा। कितना आ रहा? 70 रुपए। हमारे हिसाब से 70, सवाल हिसाब से 560 रुपए है। तो आप निकालेंगे, 0 0 कट गया और 7 से काटेंगे तो 8 बार। एक की वैल्यू कितनी आ गई? क्या 8 आ गई। अगर एक की वैल्यू 8 आ गई तो ए और बी के क्रय मूल्य का कुल योग यह कितना है? 5 4 9। कितना आ गया? 5 4 9 रेशियो। तो आप देखिए एक की वैल्यू 8 है तो 900 की वैल्यू भाई 5 4 9, कुल योग कितना हो रहा? तो आप कहेंगे 900 हो रहा। एक की वैल्यू 8 है तो 900 वैल्यू कितनी? 900 इंटू 8 करा देना आप, तो 9 अट्ठे 7200। कितना है भाई? 9 अट्ठे 7200 रुपए। कंफर्म हुआ? क्या 7200 कहीं पर किसी विकल्प में? विकल्प नंबर आपका बी हो गया भाई। कुल योग पूछा गया था तो कुल योग है कितना? 900, और एक की वैल्यू 8 तो 900 वैल्यू 7200 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा? एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ सामान खरीदते समय, है ना, समय तथा 10% सामान बेचते समय। तो जब भी क्वेश्चन करना हो, एक फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। इसको लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब लाभ ही लाभ है, पहले भी लाभ कमा रहा फिर भी लाभ कमा रहा, तो प्लस ही लगाइए। यहाँ भी क्या करेंगे? 10 इंटू क्या करेंगे? 10 और डिवाइड बाई 100 कर रहे होंगे। ठीक, आप देखेंगे 0 0 हमारा क्या हुआ? कैंसिल। 10 10 20 और 21, क्या आएगा? टोटल जो प्रॉफिट आएगा वो 21% आएगा। है कहीं ऑप्शन में? 21% आपका क्या हो गया? लाभ हो गया। कंफर्म? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखा है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ चावल बेचता है। एक बेईमान दुकानदार जो है वो 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 20% कमी करता है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, देखिए ध्यान से। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा? क्लियर होगा? ध्यान से अच्छे तरीके से इसको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। यहाँ पर मान लिया कि हमने 1000 ग्राम 1000 ग्राम चावल है 1000 रुपए का। क्या हुआ? 1000 ग्राम चावल है 1000 रुपए का। ठीक है, अगर एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, यानी 1000 रुपए की चीज को कितने में बेचता है? यानी जो सेलिंग प्राइस आ गया वो 10% लाभ आ गया। लाभ हानि हमेशा रुपए में होती, तो यहाँ से जो बेचे कितने बेचेगा? क्या 1100 रुपए में बेच रहा होगा? क्या यही नजर आएगा? 10% लाभ भाई, 1000 का 10% निकालो, कितना है? 100 रुपए, यानी 1100 बेच दिया। और साथ ही वजन 20% कम तौलता है, यानी 1000 ग्राम को 20% कम तौले। अगर 20% कम तौले, कितना तौलेगा? क्या 800 ग्राम तौलेगा। तो 800 ग्राम की चीज भाई कितने रुपए की हुई? 800 ग्राम की चीज 800 रुपए की हुई। क्या बात समझ आ गई? 800 ग्राम चीज 800 रुपए की हुई भाई। अगर 1000 ग्राम वस्तु 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की, तो 1 ग्राम 1 रुपए की हुई। तो 800 ग्राम 800 रुपए की। अब बोला गया तो बताइए कुल लाभ परसेंट, यानी कि हमसे क्या बोला है कि भैया हम, आप एक बेईमान दुकानदार, वो बोलता हम अपना जो सामान वो क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। ठीक है, यानी हमसे बोल रहा है 1100 रुपए और यहाँ कितना आ गया? 800 रुपए।
यानी ये सामान हमको लेना चाहिए था 1 किलोग्राम, लेकिन दिया कितना उसने 800 ग्राम। तो 800 ग्राम के रुपए कितने हुए होंगे, 800 हुए होंगे, और हमको उसके रुपए लिए कितने हमसे 1100। तो 800 की जगह रुपए ले लिए 1100, तो लाभ कमाया कितने का लाभ कमाया, तो आप सबको पता 300 का लाभ कमाया होगा। किससे कमाया, 800 से कमाया। तो 100 पर कितना, तो आप देखेंगे यहाँ से 0 0 कैंसिल, 8 से जब डिवाइड करेंगे 300 में तो 8 तीन कितना आएगा 24, कितना बच गया 6 बच गया, 8 सत्ते 56, 8 पंच 40, 3.75% क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। क्या है कहीं पर ऐसा, सॉरी 8 सत्ते 56, 8 टिक 24, देखिए यहाँ से कितना 8 टिक 24 हो गया, 8 टिक 24 कितना बच गया 6 60 हो गया, 8 सत्ते 56 और 8 पंच 40 कितना आएगा 37.5% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। कंफर्म हुआ सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है। सेम सवाल है, बताओ कि अगर हम क्रय मूल्य पर ही अपनी वस्तुएं बेच देंगे लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम ही तौलता। सेम विषय सवाल देखिए, यानी हमने मान लिया सवाल में कि एक जो बेईमान दुकानदार है, ध्यान से, यानी 1000 ग्राम, क्या भाई 1000 ग्राम वस्तु है, कोई भी वस्तु मान लो, क्या किलोग्राम कुछ भी मान लो, यानी 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की थी, कितने की थी 1000 रुपए की थी। यहाँ सुनो, और बोल रहा है 1 किलोग्राम बदले 800 ग्राम ही तौलता, तो 1000 रुपए की, यानी वो दे रहा कितना आपको भाई 850 ग्राम ही दे रहा। तो 850 ग्राम वस्तु का रुपए कितना हुआ, कि 850 ही रुपए होगा भाई। बात कंफर्म हुई, यानी 1000 ग्राम वस्तु अगर 1000 रुपए की, तो 1 ग्राम 1 रुपए की हो गई। अब बोल रहा वो अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेच देगा, लागत मूल्य पर, यानी बोल रहा 1000 रुपए में बेचेंगे, लेकिन करता क्या, चोरी करता, यानी उसमें कोई बांटा लगा देता नीचे, यानी 1000 बदले कितना दे रहा 850 ग्राम दे रहा, यानी 850 ग्राम वस्तु कितने हुई, तो आप कहीं 850 ग्राम वस्तु 850 रुपए हुई। तो प्रॉफिट कमाया उसने कितना भाई, तो आप बताओ प्रॉफिट कितने कमाया, क्या हमारे पास 150 रुपए का प्रॉफिट कमा चुका है, कमा लिया। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना, क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी 150 रुपए का लाभ कमा रहा, किस पर कमा रहा 850 पर, तो 100 पर कितना, क्या निकाल सकते हैं। आप देखेंगे 0 से हमारा 0 कैसे हो गया, क्या 5 से घटेगा, तो आप कहेंगे 5 एक कम 5 होता, 5 सत्ते 35 होता, और 5 से 3 15 हो गया, क्या ये आएगा, ध्यान देखिए 5 से काटिए, 5 से 15, 5 है 5 से 35, क्या 300/17 आ गया। तो आप जब 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17 आ जाएगा। कितना बच गया हमारे पास, तो आप कहेंगे अभी भी कितना बच गया, 17 एकम 17 यानी कि 130 बच गया। कितना बच गया, देखिए अगर 30 से 17 यानी 13 बच गया, और 130, 17 नमिया कितना होता है, या 17 में 100, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, आप देखिए 17 एकम 17, 13 बचा 117 सत्ते 119, अभी कितना बच गया 11, यानी 17 सही 11/17% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या ऐसा कहीं विकल्प में 17 सही 11/17, 17 से 11/17 विकल्प नंबर कौन सा, देखिए बी आ रहा, 17 से 11/17। क्लियर हुआ सभी को। तो ये हमारा क्वेश्चन था, प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भाई खत्म है यहीं पर तक। मतलब आज जो आपके क्वेश्चन 14-15 क्वेश्चन आपको कराए, कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चन आपको आज किलोग्राम वाले क्वेश्चन कराए, बेईमान डीलर वाले क्वेश्चन कराए गए। क्लियर हुए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से। कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन समस्या हो तो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कैसी लगी दोस्तों क्लास, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अच्छे से आज क्लास पढ़िएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।